बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। एक्टिव वॉइस हमने पहले किए थे अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप लोग वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अब हम उन इन प्रेजेंट के तमाम टेंसेस, फिर पास्ट के और फ्यूचर के इनके पैसिव वॉइसेस के मुतालिक एंड हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस कैसे करते हैं उसके मुतालिक सीखेंगे। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आए, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। आपके क्लिक करने से कुछ नहीं जाएगा, हमारी एफर्ट्स और मेरी इन काविशों का फल मुझे आप लोगों की सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है। उर्दू फिक्रे अक्सर आ जाते हैं सेकेंडरी के स्टूडेंट्स जब ग्रामर का पोर्शन करते हैं सॉल्व, तो उसमें उनको उर्दू सेंटेंसेस के मुतालिक काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो उर्दू सेंटेंसेस के मुतालिक प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की है। ये आप लोगों के लिए लेक्चर्स जो है वो तैयार किए हैं ताकि आप लोग इनसे अच्छे तरीके से मुस्तफीद हो सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की, तो पहचान उर्दू फिक्रे में क्या आएगा? दिया जाता है, दी जाती है, दिए जाते हैं, किया जाता है, की जाती है वगैरह उर्दू फिक्रे के आखिर में आता है। इसका मेथड क्या है, मेथोडोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है ट्रांसलेट करने के लिए? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म बना के आप लोगों ने फिक्रे के शुरू में लिखनी है। पहला काम सबसे पहले ये करना है। सेकंड क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होते हैं इज एम आर में से एक। इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, एम आएगा यार, अगर आई हो तो एम लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म्स है तो आर लगाएंगे, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, और ये बात याद रख लें कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो तो हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। व्यूअर्स, ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। फिर बाय का इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ बाय है। फिर लास्ट फिफ्थ नंबर पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। अगर ही है सब्जेक्ट तो उसको हिम में तब्दील करना है, शी है तो हर में, दे है तो देम में, इस तरीके से। नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंसेस में, यानी इज एम आर के बाद नॉट आएगा। और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में लिखना है, शुरू में लेके आना है। अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये फिक्रा एक दिया गया है, चोर को सजा दी जाती है, तो हम क्या लिखेंगे? द थीफ। सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? काम करना, जिस पे काम हो रहा हो, हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं जी? इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पे द थीफ, फिर हमने बात की इज एम आर, इज वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। अगर यहाँ पे कहीं बाय का इस्तेमाल आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होता है तो फिर हम करते हैं, अदरवाइज फिक्रा यहीं पे ही स्टॉप हो जाता है। सेकंड, द थीफ इज नॉट पनिश्ड। हमने क्या बात की नेगेटिव सेंटेंसेस में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में द थीफ इज के बाद हमने क्या करना है? इज एम आर के बाद नॉट। इज द थीफ पनिश्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में होगा, फिर सेंटेंस है और फिर तो हम उसको कहेंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इज द थीफ पनिश्ड, इज द थीफ पनिश्ड। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसका पैसिव वॉइस है। अब हम बात करते हैं, एक नोट छोटा सा है, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यही बात हमने यहां भी की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक लगाना है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आप लोगों को सेंटेंस में पता चल जाएगा, अगर उसके साथ ऐसे इसका इजाफा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। समटाइम्स होता है कि ऐसे इसका इजाफा नहीं होता, वो उन सेंटेंसेस में होता है जिनमें हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट दिया होता है।
अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, असलम लाइक्स एप्पल्स। अब अगर मैं इस बात को डिस्कस करूं, असलम लाइक्स एप्पल्स, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो आप इसी सीक्वेंस को देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे असलम। नंबर 1 पॉइंट जो हमने दिया था वो आ गया। फिर हमने बात की इज एम आर में से एक, दूसरा पॉइंट हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने बात की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा पॉइंट हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। फिर हमने बात की हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय का इस्तेमाल 4 पॉइंट। फिर हमने बात की कि हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया, नंबर 5 पॉइंट। यानी इस सीक्वेंस के साथ हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में हम तब्दील करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग दोनों पॉइंट्स को, दोनों तरीकों को याद रखें बेटा। ये दोनों तरीके आप लोगों के लिए 9th क्लास में हमारे पास अक्सर आते हैं। चेंज इनटू वॉइस, चेंज द वॉइस होता है एक क्वेश्चन हमारे पास, तो उसमें हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। और सेकंड ईयर में और ग्रामर के पोर्शन में अक्सर जब ट्रांसलेशन की जाती है इनटू इंग्लिश, उर्दू सेंटेंसेस को, उर्दू पैराग्राफ्स को, तो उसमें भी हमें ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस दिए जाते हैं जिनमें ये आप लोगों को काफी हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।